हाय गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग होम्योपैथिक का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन। पोटेंटाइजेशन बोलिए या फिर डायनामाइजेशन, दोनों की बात एक ही है। तो हम लोग इसे आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन। पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, बहुत ही बार हर साल पूछा जाता है या पेपर वगैरह में। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। पोटेंटाइजेशन की डिफिनीशन क्या है तो देखते हैं। जो पोटेंटाइजेशन प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टूवर्ट क्लॉज, होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टूवर्ट क्लॉज कहते हैं होम्योपैथिक डायनामाइजेशन मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस होता है। फॉर रिडक्शन ऑफ अकॉर्डिंग टू स्केल बोला जाए तो 50 मिलीसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल, डेसिमल स्केल, इफ क्रूड ड्रग सब्सटेंस प्रेजेंस इन मेडिसिनल सब्सटेंस ऑफ क्रूड इनहर्ट प्रोसेस मेडिसिनल सब्सटेंस। हम फॉर रिडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल फॉर ड्यू टू पोटेंटाइजेशन, मेडिसिन को इन्हेंस करने के लिए, एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए पोटेंटाइज करते हैं। वो इन एक्टिव फॉर्म में रहती है मेडिसिन, उसे हम लोग ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू हम लोग उसे एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। जो मेडिसिन होती है इन एक्टिव फॉर्म में हमें रॉ मटेरियल में मिलती है। फिर क्या देखते हैं, टू आ स्टेट ऑफ फिजिकल सोलिबिलिटी, और वो जो मेडिसिन होती है उसे हम फिजिकल सोलिबिलिटी उसके अंदर प्रॉपर्टी लाते हैं ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। और फिजिकल असेंबिलिटी, उसके अंदर फिजिकल असेंबिलिटी लाने का प्रयास करते हैं हम ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। थेरेप्यूटिक एक्शन, उसके अंदर जो थेरेप्यूटिक एक्शन होता है उसे बाहर दिखाने के लिए ड्यू टू पोटेंटाइजेशन, थेरेप्यूटिक एक्शन उसका वर्क लाने के लिए। एंड हार्मलेसनेस, और ड्यू टू पोटेंटाइजेशन हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसे इतना पतला कर देते हैं कि वो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो हमें हार्मलेसनेस नहीं पहुंचाती। और इतना सब करने के बाद हम फॉर यूज ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज, ये फॉर यूज ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज के रूप में प्रयोग की जाने वाली होती है। जब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्केल टू इन्हेंस ऑफ क्रूड ड्रग्स को इन्हेंस किया, इन एक्टिव फॉर्म में बदला, मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस किया, फॉर रिडक्शन किया, रिडक्शन मतलब उसे तोड़ा अकॉर्डिंग टू स्केल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू स्केल कैसी हो सकती है, वो तो ड्रग की प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, कैसी ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी है। ऑफ क्रूड इन्हेंस, उसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस किया, एक्टिव फॉर्म में लाया, इन्हेंस एंड एक्टिव फॉर्म में लाया टू आ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉल्युबिलिटी, उसके अंदर फिजिकल सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टीज़ लाया, और फिजियोलॉजिकल असेंबिलिटी लाया, और थेरेप्यूटिक एक्शन उसके अंदर हम लोगों ने ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू उसके अंदर एक्शन वर्क किया, और हार्मलेसनेस उसे ऐसा बना दिया कि हमारे बॉडी में जाने के बाद यह हार्मलेसनेस ना हो। और फॉर यूज एज होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज, इतना करने के बाद यह हमारी जो मेडिसिन होती है फॉर यूज ऑफ हीलिंग रेमेडीज के लिए हमारे लोग होम्योपैथिक में इसका उपयोग होने लगता है। तो आइए, हम लोग इतना समझ चुके हैं अच्छे से, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलने वाले हैं, देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो अब देखने वाले हैं पोटेंटाइजेशन और डायनामाइजेशन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है होम्योपैथी बिलीव वाइटल फोर्स इन डायनेमिक नेचर। It affect by dearrange an abnormal human cell, and dynamic power of substance can only be cured by dynamic power of disease.
टू मेडिसिन डायनेमिक पावर, जो हमारे वाइटल फोर्स है वह डायनेमिक इन पावर नेचर का होता है। तो हमारी जो डिजीज होती है, बीमारी भी डायनेमिक इन पावर, हमारी जो मेडिसिन भी होती है उसे भी डायनेमिक इन पावर नेचर की होनी चाहिए। तो क्या होता है, मेडिसिन क्योर डिजीज इन डायनेमिक नेचर, न्यूट्रलाइज वाइटल फोर्स क्योर डिजीज। जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, जिस प्रकार हमारी बीमारी भी डायनेमिक इन नेचर की होती है, तो हमको मेडिसिन भी डायनेमिक इन नेचर की लेनी पड़ेगी। उससे हमें क्या होगा फ़ायदा, कि जिस प्रकार का हमारा वाइटल फोर्स डायनेमिक इन नेचर का है, उसी प्रकार हम लोगों ने मेडिसिन लिया तो वह हमारे बॉडी को क्योर करेगी। और ये क्या लिखा है, नॉट मटेरियल क्वांटिटी यूजलेसनेस ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को इतना पोटेंटाइज कर देते हैं कि उसमें से जो क्वांटिटी ड्रग की रहती है यूजलेसनेस हो जाती है, वो हमारे बॉडी में कोई मतलब उसका हार्मलेस नहीं रहती। और देखा जाए तो मोस्ट विरुलेंट डेडली पॉइजन सब्सटेंस ट्रांसफर्ड इनटू हीलिंग रेमेडीज। जो होम्योपैथिक में बहुत ही ज़्यादा डेडली सब्सटेंस होते हैं उनको भी होम्योपैथिक में पोटेंटाइज करके आर्सेनिक और लैकेसिस को हीलिंग रेमेडीज के रूप में प्रयोग किया जाता है, हीलिंग रेमेडीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन हु इंट्रोड्यूस इन 5th एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन टू इंट्रोड्यूस बाय 5th एडिशन इन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 1833 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या हुआ है, इंट्रोड्यूस किया गया है और इसमें फिजिकल प्रोसेस करके, फिजिकल प्रोसेस क्या किया गया है, फिजिकल प्रोसेस बाय लेटेंट क्यूरेटिव पावर प्रिपेयर ऑफ ड्रग क्रूड ड्रग्स एक्टिव फॉर्म बाई प्रिपेयर, जो लेटेंट क्यूरेटिव पावर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग उसे एक्टिव फॉर्म में किया गया है। जो भी हम होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, फिर उसे हम ड्यू टू पोटेंटाइजेशन के थ्रू उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव फॉर्म, ड्रग कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म बाय लेटेंट क्यूरेटिव पावर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन का ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस। हम होम्योपैथिक दवाइयों में मेडिसिनल सब्सटेंस को कम करते जाते हैं, ऊपर से कम करते जाते हैं। पोटेंटाइजेशन, होम्योपैथिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिनल पावर इंक्रीज टू ड्रग सब्सटेंस डिक्रीज। अब हम बोलने की क्या जा रहे हैं, इनमें लिखा हुआ है होम्योपैथिक मेडिसिनल कंसेप्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस ड्रग्स होम्योपैथिक द लो पोटेंसी इज ड्रग सब्सटेंस इज हाई। कहने का मतलब है होम्योपैथिक जो मेडिसिन दवाइयाँ होती है, जैसे हम दो दवाई ले लिए, इस तरफ हमारी हाई पोटेंसी हो गई, ये हाई पोटेंसी हो गई। जितनी ही ज़्यादा हाई पोटेंसी की मेडिसिन होगी उसमें ही उतना ही ड्रग सब्सटेंस की मात्रा कम होगी, ड्रग सब्सटेंस की मात्रा उसमें कम होगी। और दूसरी वाले में जितनी ही लो पोटेंसी की दवा होगी उसमें ड्रग सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो हम लोग हाई पोटेंसी की जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करते हैं उसमें ड्रग सब्सटेंस की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो हमें अनवांटेड एग्रावेशन नो साइड इफ़ेक्ट बताती है। जैसे 1 ml की दवा में ड्रग सब्सटेंस की मात्रा कम रहेगी, लेकिन 200 में ड्रग सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसमें जो आपकी हाई पोटेंसी होती है उसमें डायनेमिक इन पावर नेचर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन एंड सो साइड इफ़ेक्ट। इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि विच चीज़ हेल्प करती है कि अनवांटेड एग्रावेशन हमें नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग हाई पोटेंसी की दवा लेते हैं तो उसमें अनवांटेड एग्रावेशन जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो बहुत शून्य क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ड्यू टू मेडिसिनल पावर इंक्रीज विच डायनेमिक इन पावर नेचर।
जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो उसमें हम लोग मेडिसिनल ड्यू टू पावर इंक्रीज करते हैं, तो उसमें मेडिसिनल डायनेमिक इन पावर, उसकी डायनेमिक पावर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, और उसमें से ड्रग सब्सटेंस को कम करते हैं और डायनेमिक पावर बढ़ाते हैं। तो फिर से देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन हु इंट्रोड्यूस्ड बाई 15 एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। फिजिकल प्रोसेस करते हैं बाई लेटेंट क्यूरेटिव पावर, ड्रग्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब वह ऐसा उसका व्यवहार नहीं रहेगा, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ रहेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस, टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस को कम करते जाना है, हमें कम करते जाना है, इतना कम करते जाना है कि वो डायनेमिक इन नेचर का हो जाए। होम्योपैथी मेडिसिनल कॉन्सेप्ट, होम्योपैथिक मेडिसिनल कॉन्सेप्ट बाई मेडिसिनल पावर इंक्रीज टू ड्रग सब्सटेंस डिक्रीज। होम्योपैथिक का एक कॉन्सेप्ट कहता है, अगर आप जितनी ही हाई पोटेंसी की मेडिसिन ले रहे हैं उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस उतना ही कम रहेगा, लेकिन बट वह डायनेमिक इन नेचर में बहुत ही अच्छी होगी, ज़्यादा होगी उसमें डायनेमिक नेचर। और ड्रग होम्योपैथिक डीज लो पोटेंसी टू ड्रग सब्सटेंस, लो पोटेंसी ड्रग सब्सटेंस इन हाई, ड्रग सब्सटेंस ज़्यादा रहेगा। और विच हेल्प टू, यह इससे हमें यह हेल्प होती है, विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन, विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड एग्रावेशन सो साइड इफेक्ट। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि होम्योपैथी में इसीलिए साइड इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसमें हम लोग ड्यू टू पोटेंटाइजेशन इतना हम लोग उसमें से ड्रग सब्सटेंस को कम करते हैं कि उसमें से जहर वाला मतलब टॉक्सिक पदार्थ बाहर हो जाता है। तो आगे हम लोग ड्यू टू इंक्रीज डायनेमिक इन पावर। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्शन ऑफ मेडिसिन। पोटेंटाइजेशन के बाद एक्शन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन। एक पोटेंटाइज मेडिसिन किस प्रकार हमारे बॉडी में वर्क करती है, उसका क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। और डीपर, वह एक पोटेंटाइज मेडिसिन हमारे डीप में जाके वर्क करती है, हमारे डीप के सेल के बीच में, और यह लॉन्ग टाइम वर्क करती हैं ड्यू टू पोटेंटाइज। ए सिंगल मेडिसिन डिफरेंट ऑर्गन वाइड स्प्रेड ड्यू टू पोटेंटाइजेशन, और लॉन्ग टाइम पीरियड ड्यू टू पोटेंटाइजेशन, एंड लॉन्ग डीपर एक्शन ड्यू टू पोटेंटाइजेशन। हमारा कहने का मतलब होता है एक होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर डीप में जाके एक्शन करती है, लॉन्ग टाइम तक करती है, और मोर वाइड स्प्रेड ऑफ ऑर्गन, और एक से अधिक ऑर्गन में जाके अपना काम करती है। और मेडिसिनल क्वांटिटी अदर ड्रग्स, और अगर अदर ड्रग्स रॉ मटेरियल की बात किया जाए जो पोटेंटाइज नहीं होते हैं, तो मोर एलनेस एक्टिव इन दोज नेचुरल स्टेट। जो हमारी नेचुरल स्टेट में अगर हम प्रकृति से डायरेक्ट ले रहे हैं रॉ मटेरियल, तो उसमें मोर ज़्यादा भी उसमें ड्रग्स सब्सटेंस हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इससे हमारा एक्यूरेट नहीं बन पाता, इसलिए उसे पोटेंटाइज की ज़रूरत होती है। और फिनोमन ऑफ पोटेंटाइजेशन, क्या फिनोमिना है पोटेंटाइज करने का? डाइल्यूशन हम लोग उसे पतला कर देते हैं ड्यू टू अनवांटेड एग्रावेशन ना हो, और उसमें फ्रिक्शन कर देते हैं, फ्रिक्शन। फिर उसके बाद हम लोग फैक्टर ऑफ पोटेंटाइजेशन, क्या फैक्टर है पोटेंटाइज करने का? नेचर ऑफ ड्रग्स का नेचर कैसा है, नेचर की ड्रग सॉल्युबिलिटी कैसी है, और ड्रग्स को हम किस प्रकार बना रहे हैं, व्हीकल बना रहे हैं कि उसमें। और डायनामाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो हम किस प्रकार करते हैं? डायनामाइजेशन प्रोसेस ट्राइचुरेशन में करते हैं, डेसिमल स्केल में करते हैं। डेसिमल स्केल जो ट्राइचुरेशन प्रोसेस हम किस प्रकार की होम्योपैथिक ड्रग्स में करते हैं? जो कि इनसोल्यूबल हो, लिक्विड एंड व्हीकल, लिक्विड और एल्कोहल और वाटर में इनसोल्यूबल हो। इसके आगे हम लोग देखते हैं
क्या कहते हैं, सक्शन मेथड का यूज किस तरह की मेडिसिन में किया जाता है, जो कि सक्शन मेथड का यूज ड्यू टू सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक वाटर, एल्कोहल में जो होती है उसमें आप सक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और डेसिमल में 119 का रेशियो लेते हैं, और सेंटीसिमल में आप लोग 199 का रेशियो, और 50 मिलीसिमल में आप लोग 150,000 का लेते हैं। और डेसिमल स्केल जो होता है उसे एक्स से डिनोट करते हैं, और क्या कहते हैं सेंटीसिमल CS से, और ये 50 मिलीसिमल LM 1 या फिर 01 पोटेंसी से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पोटेंटाइजेशन टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।